राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, बरसात हो रही है, भाषण दे रहे हैं और उसके बाद इनको मिर्ची लग रही है। लगे दुनिया के लोगों को बवासीर कहीं और होती है और स्वतंत्र देव सिंह जैसे के को बवासीर उसके मुंह में हो गई है। ये बीजेपी का मतलब होता है बलात्कारी जनता पार्टी। इनके वहाँ बलात्कारी, आतंकवादी, नक्सली सब मिलते हैं। ISI के एजेंट पकड़े जाएंगे तो ये मिलेंगे। अभी मोहन भागवत मदरसे में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, कुछ दिन में नमाज अदा करते हुए मिलेंगे। खतना करवा करके हज के लिए भी जाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ देर आए दुरुस्त आए। कन्हैया की राजस्थान में कन्हैया भी भाजपाई और कन्हैया की हत्या करने वाला मौलाना भी भाजपाई। अब क्या कहेंगे, ये क्या कहलाता है? नक्सलियों को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला छत्तीसगढ़ में वो भाजपा का जिलाध्यक्ष निकला था, गिरफ्तार है। कांग्रेस ने पाप किया है भाई, जो जिस तरह का होता है उसी तरह के उसके अंदर विचार आते हैं। स्वतंत्र देव क्या बात करेंगे कि उनके वहाँ एक महिला इंसाफ मांगने गई कि दरोगा के वहाँ मैं FIR कराने गई कि मेरे साथ छेड़छाड़ हो रही है। दरोगा कह रहा है कि अपनी बेटी मेरे साथ भेज दो। तो उत्तर प्रदेश में नरेंद्र दामोदर मोदी के चरित्र पर, मोहन भागवत के चरित्र पर, अमित शाह के चरित्र पर उंगली उठाने में उनको शर्म आती है। बेशर्मी की इंतहा पार करते हैं। स्वतंत्र देव सिंह निहायत घटिया इंसान है। अरे उंगली तो तब उठाएंगे ना जब नमामि गंगे में सबसे बड़ा घोटालेबाज अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो स्वतंत्र देव सिंह है। एक भ्रष्ट आदमी। ये आपका मानना है? मेरा नहीं मानना है। योगी जी की आंतरिक रिपोर्ट उठवा देख लीजिए, उठवा के देखिए, अभी पता चल जाएगा। कांग्रेस की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला नहीं होता है। डॉक्टरों को जबरदस्ती पैसा लेके CMO नहीं बनाया जाता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में उन्हीं का भाजपा का विधायक अमित शाह जी को चिट्ठी लिखता है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ झाला अगर कहीं हुआ है और राज्य मंत्री नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुआ है। जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की। राहुल गांधी कौन सा भारत जोड़ने निकले हैं? भारत जोड़ने? वो भारत जो भागलपुर दंगा हुआ था, वो भारत जो हाशिमपुरा में क्या नाम है मुसलमानों के साथ जो कांड हुआ, वो भारत कौन सा भारत जोड़ने निकले? वो जोड़ने निकले हैं जिस बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भाजपा सरकार साबुन सेंट से मल करके और उसे पवित्र बना रही, संस्कारी बना रही है। 10 साल आपकी सरकार है, क्यों नहीं सजा दिलवा पाए, उन्हें क्यों नहीं फांसी दिलवा पाए? आप सुनते जाइए, सुनिए। कोर्ट का जो न्यायालय का फैसला होता है, वहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार थी, मुख्यमंत्री ये हुआ करते थे। गोधरा का पाप नहीं धुला है। जज सेट करके गोधरा को ठंडे बस्ते में डाल देना, पेगासस पे कोई जवाब नहीं देना। मामला CBI कर रही थी इसको। आपको मैं बता देता हूँ, अभी अंकिता भंडारी किस बेशरम भाजपाई नेता ने उस पर कोई टिप्पणी की और जबरदस्ती सबूत भी मिटाने का रिजल्ट को ढा दिया गया। किसके आदेश से ढहा गया? किसके आदेश से ध्वस्त किया गया? क्यों सबूत मिटाएगा? बलात्कारी। देखिए, बीजेपी का मतलब होता है बलात्कारी जनता पार्टी। इनके वहाँ बलात्कारी, आतंकवादी, नक्सली सब मिलते हैं। ISI के एजेंट पकड़े जाएंगे तो ये मिलेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, अभी आप जो है भाजपा का विरोध कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्यों? जो आज देश का आपके हिसाब से जो माहौल खराब कर रहे हैं, क्यों नहीं डाला? RSS के हंसबोले का सुने हैं, सेकंड नंबर के हैं RSS प्रमुख के बाद उन्हीं का आता है। कहे कि हमारे देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। उस पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं कुछ कहेंगे, उस पर अमित शाह नहीं कुछ कहेंगे। आप भी बताइए। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, बरसात हो रही है, भाषण दे रहे हैं और उसके बाद इनको मिर्ची लग रही है। लगे दुनिया के लोगों को बवासीर कहीं और होती है और स्वतंत्र देव सिंह जैसे के को बवासीर उसके मुंह में हो गई है। सवाल ये है कि कांग्रेस, अरे गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी अपने विधायक को नहीं जोड़ पा रही तो देश को कहाँ जोड़ पाएगी? कांग्रेस पार्टी आप देख नहीं रहे हैं जगह जगह पर जो है। अच्छा, जिसको भाजपा के लोग जा रहे हैं इधर उधर टूट करके, वो नहीं आपको दिखाई दे रहा है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। दुकान में सामान भी बचा कांग्रेस में। हमारे दुकान में क्या सामान बचा है, क्या नहीं बचा है, आप लोगों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। शटर डाल दो। अभी मोहन भागवत
मदरसे में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, कुछ दिन में नमाज अदा करते हुए मिलेंगे, तो आपको खतना करवा करके हज के लिए भी जाएंगे इस संगी। आपको क्या दिक्कत हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ देर आए दुरुस्त आए। किसी मजार पे जाते तब आपको बढ़िया लगता है? भाई हमारे वहाँ तो ये नहीं है कि हम किसी से नफरत, हमारे वहाँ नफरत की भाषा का के लिए और नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस में नफरत के लिए स्थान नहीं है। जितने भी देश में दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम राइट कराए जाते हैं वो संघी करवाते हैं, भाजपा के लोग करवाते हैं। अच्छा, चाहे वो कांग्रेस के रिजिम में हुआ हो तब या सरकार कांग्रेस की होती है। अरे भाई कांग्रेस के रिजिम होती है। कन्हैया की राजस्थान में कन्हैया भी भाजपाई और कन्हैया की हत्या करने वाला मौलाना भी भाजपाई। अब क्या कहेंगे, ये क्या कहलाता है? नक्सलियों को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला छत्तीसगढ़ में वो भाजपा का जिलाध्यक्ष निकला था, गिरफ्तार है। ये क्या कहलाता है? ये देशभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है। इलियास ने क्या कहा कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता है, उस अंधे को राष्ट्रपिता, लियासी, हाँ वो राष्ट्रपिता को उपाधि दे रहा है। नकली ब्राह्मण को, हिंदुओं के दुश्मन को, समाज के नासूर को। पीएफआई पे बैन लगा दिया मोदी सरकार ने। अगर पीएफआई आतंकवादी संगठन है तो 8 साल मोदी सरकार झपट्टा मार के सो रही थी, जांच कर रही थी। भाई जैसा जांच कर रही थी। बैन लगाया, आरएसएस पे क्यों नहीं बैन लगाते? क्यों? अच्छा, पैदल चलने में वोट मिल जाएगा? ये जनता बताएगी। गांधी जी भी जनता तो बता रही है, जनता गुजरात बता में रही है। चुनाव है, कहीं से कहीं कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं, वहाँ भाजपा की सरकार फिर से उत्तराखंड बन में गई है। हाँ आप जाइएगा, बनवा दीजिएगा। उत्तराखंड में हाँ आप तीसरे पहुंच नंबर पे आ जाइएगा, गई है। वहाँ की जनता बता रही है। जाइए रूरल एरिया में जाइए ना, जो है भाजपा का किला माना जाता है, तो इस किला इस बार ध्वस्त हो जाएगा। कौन करेगा? अब देखिए कौन करेगा, वहाँ की जनता करेगी। अच्छा ये बताइए, हाँ, गुजरात की आबादी कितनी है? 4 करोड़ 5 करोड़ होगी? 6 करोड़ है। हाँ। 6 करोड़ के मन में क्या चल रहा है आप और हम बताएंगे। अरे सर्वे आ गया आज तक। अरे किसका सर्वे आ गया? गोदी मीडिया के सर्वे का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन हो गया है? चुनावी गठबंधन हो गया है क्या? ये तो आरोप आप पे भी लगते थे। हो गया है। अगर मेरे ऊपर आरोप लगता, कांग्रेस के ऊपर आया, काम करो मत ना, चुनाव आयोग पे ठीक रखो। नहीं अगर आरोप लगता तो 2014 में मोदी नहीं आते। ईमानदारी से कांग्रेस चुनाव करवाती है। सवाल ये है कि समझ भाजपा गए? ने काम किया या नहीं किया, ये बताइए। बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, पहले जुमलेबाजी आपके गांव में की, बिजली देशवासियों से धोखाधड़ी किया, पहले देश को ये गड्ढे कहा में है, पहुंचाया, पहले 4 से 5 देश की अर्थव्यवस्था का अरे सुनिए ना, सत्यानाश कर दिया। राहुल गांधी पानी में भीग रहे हैं, बारिश में। हाँ तो भीग रहे हैं। लेकिन फोटो में कहा जा रहा है सब दिखावा है। पहले तो बाइक पे चल रहे थे बीच में। अच्छा ऐसी बातें आ रही हैं। कहिया बाइक पे चल रहे थे? फोटो वायरल होती है। कब वायरल होती है? आपकी फोटो किसी लड़की के साथ वायरल कर दिया जाए, मान लेंगे? अगर होंगे तो मान लेंगे। हाँ बाइक की यात्रा जीतू पटवारी के साथ मध्य प्रदेश में हुई। अब आईटी सेल वाले उनके ऊपर जैसे बाल फेंक रहे हैं वैसे 6 लग रहा है। बीजेपी की एकदम धरातल में पहली बार जो है देश में कोई राम और हनुमान का जो है अवतार आया, तो आपको काहे पेट में दर्द हो रहा है? राम और हनुमान मोदी असी जी राम है, अच्छा। योगी जी हनुमान है। माता जी कहाँ हैं? सीता जी कहाँ है भैया? राम की तो पत्नी भी थी ना। बनवास छोड़ जाए। हाँ हरण हो गया। बनवास छोड़ जाए। कहाँ वनवास छोड़ा है? वनवास में 14 साल का जो वनवास मिला था जगत जननी माता राम के साथ थी। इस राम की कहाँ है? ये तो आप व्यक्तिगत बात कर अरे व्यक्तिगत क्या कर रहे हैं? ये राम कह रहे हैं, आपकी कब तक ब्रह्म की उपाधि दे रहे हैं एक नकारे आदमी को। नकारा? हाँ आदमी बता रहे हैं मोदी जी को नकारा। अरे अपने माता जी का कंगन चुरा के भग गए थे। आज पूरे दुनिया में जब तक मोदी जी से कोई राय नहीं ले ले, कोई फैसला नहीं होता। पूरी दुनिया एकदम आप जैसे अंधभक्त रहेंगे तो होगा। अरे जिस देश के पढ़े लिखे लोग एक जाहिल आदमी के भाषण पर और तालियां बजाते हो, गुरु गोरखनाथ, कबीरदास और गुरु नानक देव एक साथ धर्म पे चर्चा करते थे और उसके बाद ऐसे ऐसे ताली बज रही थी। कश्मीर में अमित शाह जी गए हैं, वहाँ पे मोबाइल इंटरनेट वगैरह बंद हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? अरे अमित शाह जहाँ जाएंगे और जहाँ इन लोगों के पग पड़ेंगे वहाँ विपत आनी ही आनी है। हत्या हो गई है वहाँ पर। डीजी की हत्या हो गई तो हत्या हो गई तो किसने करवाई? आतंकवादी संगठन जिम्मेदारी ले रहा है। अब जिम्मेदारी ले है तो आतंकवाद तो खत्म हो गया था। मोदी राज में रामराज था, 370 समाप्त किए थे। नहीं 370 समाप्त किए थे। वहाँ सरकार तो भारत सरकार की ही है ना हुकूमत,
तो काहे डीजी की हत्या हो रही है? ठीक है तो धन्यवाद।